यूपी संदेश में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डुमरियागंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी काजी इमरान लतीफ़। इमरान भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी संदेश में। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कैसा चल रहा है चुनाव आपका? बहुत ज़बरदस्त चुनाव चल रहा है और डुमरियागंज में जहां मुद्दों की बात नहीं होती थी, जहां बेफिजूल के मुद्दों पर बात होती थी, जात की बात होती थी, आज वहाँ कम से कम स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, खाद, बीज, इनकी बात हो रही है। ये इस वजह से हो रहा है कि इंजीनियर इमरान लतीफ़ डुमरियागंज में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आ रही है। इस वजह से मुद्दे आज डुमरियागंज की सियासत में कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपका पहला चुनाव है, इस चुनाव में आपको क्या क्या चुनौतियाँ नजर आ रही हैं यहाँ? देखिए, चुनाव भले ही पहला हो लेकिन डुमरियागंज के साथ काम करने का मेरा अनुभव बहुत पुराना है। जब से मैंने अन्ना आंदोलन ज्वाइन किया, आम आदमी पार्टी के साथ काम करना शुरू किया, तब से लगातार आप भी जानते हैं कि डुमरियागंज में हमारी सक्रियता किसी न किसी रूप में रही है। इसलिए कोई बहुत विशेष चुनौती नहीं आ रही। डुमरियागंज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक स्थितियां हैं, उन सबसे भली भांति परिचित हूँ। यहीं की ज़मीन में पला बढ़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, तो हर एक चीज़ को बेहतर ढंग से समझ रहा हूँ। जनता का भी ठीक ठाक सहयोग मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है और निश्चित रूप से डुमरियागंज में आम आदमी पार्टी इस बार चमत्कार करेगी। चलिए, सपा प्रत्याशी से क्या नाराजगी है आपको? बड़ा नाराज रहते हैं आप उनसे? नहीं, मैं नाराज़ नहीं रहता। वो हमारी बड़ी बहन हैं और बरसों से उनके वालिद साहब के हम लोग समर्थक रहे। लेकिन नाराज़गी मुझे नहीं है, नाराज़गी जनता को है। पिछले 5 सालों से एक जो है डुमरियागंज की जनता जो है 2 तरह के साढ़ों से परेशान थी। एक साढ़ जो योगी आदित्यनाथ जी ने 2012 में लाके डुमरियागंज में छोड़ दिया था, जिसका नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है, और दूसरा साढ़ जो दिनों रात हमारी फसलों को चरने का काम कर रहा है। एक साढ़ ने हमारी फसलों को चरने का काम किया, दूसरे साढ़ ने हमारा एकता, हमारा भाईचारा, हमारी खुशहाली, उसको चरने का काम किया। और डुमरियागंज की सम्मानित जनता ने पिछली बार जिसको 69,000 वोट दिया था, प्रमुख विपक्षी नेता बनाया था डुमरियागंज का, वो 5 साल तक खामोश बैठी रही। हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे होते रहे, लोग जेल जाते रहे, फर्जी तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया गया, फंसाया गया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, हमारी ज़मीनें कब्जाई गई, हमारे मकान गिराए गए, हमारी दुकानें गिराई गई। और जब हमारे परेशान लोग विपक्षी नेता के दरवाजे पर पहुंचते थे तो वहां जवाब मिलता था कि भैया क्या करिए, हम इनके सर करिए नहीं है। तो इतनी कमजोर, इतनी बेबस, इतनी लाचार नेता से डुमरियागंज के लोग नाराज हैं। और मैं चूंकि एक अगर नुमाइंदगी करने की बात कर रहा हूं डुमरियागंज क्षेत्र की जनता की, तो जाहिर सी बात है उनकी नाराजगी हमारे लफ्जों में झलकेगी, हमारे लहजे में झलकेगी। आज डुमरियागंज की जनता ये चाहती है कि इतनी बेबस, इतनी कमज़ोर, इतनी लाचार, इतनी मजबूर नेता को सदन में भेज के क्या करेंगे? उनको वोट की ताकत देकर क्या करेंगे? उस वोट की ताकत का वो इस्तेमाल डुमरियागंज के हक और हुकूक की रक्षा के लिए नहीं कर सकती हैं। ये नाराज़गी डुमरियागंज के लोगों की है, उसी नाराज़गी को मैं बयां करता हूँ अपने शब्दों में। चलिए ठीक है, आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो जातीय आधार की ना बात करके सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात नहीं कि जातीय आधार की बात नहीं हो रही, लेकिन हाँ, हम पहले सिर्फ जातीय आधार की बात होती थी, अब मुद्दों की भी बात हो रही है। जो पार्टी 2012 से 2017 तक सरकार में रही, जो पार्टी 2017 में चुनाव लड़ने के लिए आई, उसने कभी फ्री बिजली देने की बात नहीं की। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के डर से, अरविंद केजरीवाल के प्रताप से इतना असर तो हुआ कि कम से कम, भले वो दे नहीं पाएंगे, मैं भी इस बात को जानता हूँ कि उनके देने की हैसियत नहीं है। हम दिल्ली में दे रहे हैं, हमने दिल्ली में दे के दिखाया है, हमारे पास मॉडल है। जो ये फार्मूला सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है, क्योंकि उस फार्मूले में कुछ खास नहीं है। उस फार्मूले में नियत की जरूरत है, वो नियत सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है। साफ सुथरी राजनीति करने की नियत सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है, आम आदमी पार्टी के पास है। तो जब हम चुनाव लड़ने के लिए आए उत्तर प्रदेश में, तब सबको डर है, अब सब फ्री में दे रहे हैं। कल तक यही लोग फ्री में देने की वजह से आम आदमी पार्टी को गलियाते नजर आते थे, अरविंद केजरीवाल को गलियाते नजर आते थे। आज अरविंद केजरीवाल के पदचिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, डरवश, कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे मुद्दों को अरविंद केजरीवाल हाईजैक कर लें और सत्ता उनके हाथ में चली जाए। तो ये डर की वजह से कर रहे हैं, ये बहुत दिन तक ये कर भी नहीं पाएंगे इस चीज़ को। सब ये जानता है कि काम करने की राजनीति अगर कोई जानता है तो अरविंद केजरीवाल जानता है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इस बार अपने दिल्ली मॉडल के दम पर, अपने काम के दम पर, अपनी नेक नियति के दम पर, अपनी ईमानदारी की राजनीति के दम पर, अपनी शुचिता की राजनीति के दम पर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चमत्कार करेगी। किसानों को लेकर कितना क्या क्या देना चाहते हैं किसानों को लेकर? अभी तक जहां तक देखा गया है, सभी के मैनिफेस्टो में किसानों को लेकर बहुत विशेष बात नहीं की गई है।
हमने तो बहुत अच्छी बातें की हैं। किसानों को सिंचाई के लिए हम फ्री में बिजली देंगे, सबसे पहली बात है। कर्ज माफी की अगर जो हम बात करें तो सिर्फ शायद आम आदमी पार्टी ने ही सिर्फ कहा है कि कर्ज माफ होगा। किसानों का किसी भी प्रकार का जो कर्ज है उसको माफ करने का काम किया जाएगा। किसानों की फसलों का वाजिब दाम देने का काम किया जाएगा। इधर किसान का अनाज मंडी में दाखिल होगा, उधर किसान के मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि उसकी अनाज का उचित भुगतान कर दिया गया। इधर गन्ना मिल में दाखिल होगा, उधर गन्ने का भुगतान किसान के मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। किसानों का जितना बकाया है गन्ना का वो भुगतान तुरंत किया जाएगा सरकार बनते ही। किसानों के लिए जो खाद की किल्लत है, बीज की किल्लत है, सिंचाई के पानी की किल्लत है, उसको आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही दूर करने का काम किया जाएगा। तो किसानों के लिए तो हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। किसानों को आवारा जो ये पशु हैं उनसे निजात दिलाने जा रहे हैं। हमारे पास हर एक काम का मॉडल है, कैसे हम करेंगे। चलिए अब विधानसभा डुमरियागंज में वापस आते हैं। यहाँ के भाजपा प्रत्याशी पर बड़ा टिप्पणी करते हैं आप। अरे भाई, वो सत्ता में हैं, सरकार में हैं, वर्तमान विधायक हैं, तो उनसे तो सवाल जवाब किया ही जाएगा। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि काजी इमरान लतीफ़ के बारे में तो वो आपको ना जानने की बात कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि अपना बुरा सपना कौन याद करना चाहेगा, जिसकी वजह से रातों की नींद गायब हो जाए, दिन का चैन हराम हो जाए, उस व्यक्ति को कौन याद करना चाहेगा। आप क्यों उनके जख्मों को कुरेदने का काम करते हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह के साथ अगर बात की जाए तो राघवेंद्र प्रताप सिंह वो आवारा सांड थे डुमरियागंज की सियासत में कि जिनकी नाक में कोई नकेल लगाने वाला नहीं था। राघवेंद्र प्रताप सिंह पुलिस का इस्तेमाल करते थे, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते थे, फर्जी मुकदमे लाते थे, फर्जी तरीके से जेल भेजते थे लोगों को, कोई आवाज़ नहीं उठाता था। किसी ने अगर 5 साल तक आवाज़ उठाने का काम किया तो या तो समाजवादी पार्टी के चिंकू यादव जी ने किया, या तो आम आदमी पार्टी के इंजीनियर इमरान लतीफ़ ने किया। दुर्भाग्यवश चिंकू यादव जी आज मैदान में नहीं है, उनको पवेलियन में बिठा दिया गया है। मैदान में सिर्फ इंजीनियर इमरान लतीफ़ हैं, तो अगर उनको डर किसी से लगता है तो इंजीनियर इमरान लतीफ़ से लगता है। तो जिससे आदमी डरता है, जिसको अपना बुरा सपना समझता है, जिसकी वजह से नींद हराम हो रही है, तो जाहिर सी बात उससे बचता बचाता नजर आएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी को कि ये 2017 का चुनाव नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में आपके सामने जो प्रमुख विपक्षी पार्टी थी उसमें एक मेमना था, एक खरगोश था। इस बार खरगोश से मुकाबला आपका नहीं है, इस बार डुमरियागंज के शेर से आपका मुकाबला है। तो डुमरियागंज का ये शेर डुमरियागंज के लोगों को दोनों सांडों से निजात दिलाने वाला है। एक सांड जो योगी आदित्यनाथ जी ने लाके छोड़ा था 2012 में, उस सांड की नाक में नकेल लगाकर उसको घिर्राते हुए हम लेकर जाएंगे और वापस गोरखपुर में बांध के आएंगे। और जो फसलों को हमारे चरने का जो सांड काम कर रहा है उसको भी हम नकेल लगाएंगे और उससे फसलों को आज़ादी दिलाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो चैलेंज देने का काम कर रहा है, जो चुनौती देने का काम कर रहा है, पहली बार उनको लग रहा है। बाकी लोग बोल रहे होंगे, अब इमरान लतीफ़ के पच्चीनों पे चलते हुए लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल के पच्चीनों पे लोग चल के प्रदेश में मुद्दों की बात करने लगे हैं, उसी तरीके से डुमरियागंज में कल तक जो लोग डरे थे, दुबके थे राघवेंद्र प्रताप सिंह के प्रताप के डर से, आज वो इमरान लतीफ़ के पच्चीनों पे चलते हुए कुछ बोल जरूर रहे होंगे। लेकिन इमरान लतीफ़ सिर्फ बोल नहीं रहा है, इमरान लतीफ़ कागजों में भी राघवेंद्र प्रताप सिंह को घेरने का काम कर रहा है। इसी वजह से राघवेंद्र प्रताप सिंह डर रहे हैं, सीधा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तो बार बार चैलेंज कर रहा हूं कि खरगोश से क्या मुकाबला कर रहे हो, मेमने से क्या मुकाबला कर रहे हो, बकरी के बच्चे से क्या मुकाबला कर रहे हो, और इंजीनियर इमरान लतीफ़ से मुकाबला करो, एक पढ़े लिखे इंसान से मुकाबला करो, फिर बताते हैं कैसी सियासत होती है। चलिए जातीय आधार की अगर जो हम बात करें तो जातीय आधार पर आप अपने आप को कितना फिट मानते हैं? अरे अब आप खुद बताइए। मैं तो खैर जातीय आधार की राजनीति में विश्वास नहीं रखता, लेकिन कल तक जो लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में जात की राजनीति होती है, डुमरियागंज में जात की राजनीति होती है, इमरान लतीफ़ बेहद कमज़ोर रहेंगे, भले ही बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आज तो जातीय आधार पर अगर देखा जाए तो इमरान लतीफ़ सबसे मजबूत हैं, क्योंकि अपनी जात का जिसका एक बड़ा वोट बैंक है उसका इकलौता नेता हूँ, इकलौता उम्मीदवार हूँ। तो लेकिन मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता। आम आदमी पार्टी के मुद्दों की वजह से, इंजीनियर इमरान लतीफ़ के संघर्षों की वजह से, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बेहतर काम की वजह से, डुमरियागंज के हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी जात संप्रदाय से आते हों, किसी भी वर्ग से आते हों, हर किसी का इमरान लतीफ़ को समर्थन मिल रहा है, हर किसी को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी पूरे डुमरियागंज के अंदर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और एक चमत्कार करने जा रही है। शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी बड़ा समर्पित नजर आती है, तो एजुकेशन को लेकर डुमरियागंज में क्या आपका मॉडल बना रखा है आपने? बिल्कुल मॉडल बना रखा है कि दिल्ली मॉडल पे हम काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी बने, अगर डुमरियागंज से इंजीनियर इमरान लतीफ़ विधायक बनकर जाते हैं, सदन के अंदर पहुंचते हैं, तो उनकी पहली गारंटी यही है कि डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर बनाया जाएगा कि उस स्तर का कोई भी प्राइवेट स्कूल पूरे जनपद के अंदर कहीं नहीं होगा।
हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डुमरियागंज में कोचिंग की स्थापना करेंगे, निःशुल्क कोचिंग की स्थापना करेंगे। जो हमारे मेधावी छात्र हैं, जो पैसे की वजह से, जो संसाधनों के अभाव में बाहर नहीं जा पाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, उनके लिए हम डुमरियागंज में ही इंतजाम करने जा रहे हैं। तो हम तो बेहतरीन शिक्षा मॉडल लेकर आ रहे हैं और हमको पता है, हम एक पढ़े लिखे प्रतिनिधि हैं, हमको अच्छे से पता है कि एक विधायक की निधि कितनी होती है, विधायक के पास कितनी योजनाएं होती हैं, विपक्ष में रहते हुए सरकार से कितना फंड मैनेज किया जा सकता है, सदन में आवाज उठाकर कितनी बातों के मसले को हल किया जा सकता है। तो उन सब के आधार पर मैं ये वादा कर रहा हूँ कि डुमरियागंज के सभी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा। महंगाई पर क्या कहेंगे आप? महंगाई डायन खाद जात है। महंगाई तो इस तरह से अपने चरम पर है, अपने शिखर पर है और ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इन्होंने महंगाई पर पूरी तरीके से आंख मूंद करके रखा है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे सरकार को सोचना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आम आदमी पार्टी एक बेहतरीन गवर्नेंस मॉडल लेकर चल रही है, वहाँ पर शिक्षा फ्री करके रखा है, पढ़ाई फ्री करके, दवाई फ्री करके, बिजली फ्री करके, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करके, बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा फ्री करके, पानी फ्री करके, यानी जितनी मूलभूत ज़रूरतों की चीज़ें अगर सब फ्री में सरकार अपनी जिम्मेदारी पे उठा लेती है तो महंगाई का मुंह वैसे जो है टूट जाएगा, कमर वैसे टूट जाएगी महंगाई की। लेकिन ये अप्रोच यहाँ पे लोगों का नहीं है, इसी वजह से लोग आम आदमी पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर और ये तब तक नहीं हो सकता कि जब तक उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों का, माफियाओं का, पुलिस वालों का और नेताओं का गठजोड़ चल रहा है, गठबंधन चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसमें शामिल है माफिया, गुंडे, अपराधी, नेता और पुलिस वाले, इन सब का अपना एक गठबंधन चल रहा है। इस गठबंधन को खत्म करना पड़ेगा, इस गठजोड़ को खत्म करना पड़ेगा और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप से इस गठबंधन को खत्म करके कानून का राज बहाल करेंगे। दूसरी बात, अगर डुमरियागंज की सम्मानित जनता मुझे मौका देती है तो एक विधायक हेल्पलाइन की अलग से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें एक विधायक हेल्पलाइन ये होगी जिसमें सारी समस्याओं के लिए लोग कॉल कर सकते होंगे, हमारे ऑफिस में लोग रहेंगे जो उन समस्याओं से निजात दिलाएंगे पूरी मेहनत करके। दूसरा, एक महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए एक अलग हेल्पलाइन की व्यवस्था विधायक हेल्पलाइन करूंगा, जिससे हम थानों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाएंगे। प्लस 1500 प्रमुख चौराहों पर, प्रमुख जगहों पर पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे काफी हद तक हम क्राइम को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। बार बार आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि विरासत 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 क्या है? ये विरासत की राजनीति किसको कहते हैं और विरासत पे आपका बड़ा फोकस है, ये क्या मामला पूरा? देखिए, ये डुमरियागंज की जनता जो है उसके बीच में जितने प्रत्याशी आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो एक हमारी बहनी पहुँचती है, बहन हमारी पहुँचती है और क्या कहती है कि भैया हमारे अब्बा विधायक रहें और हम उनकी यतीम बिटिया हुई, हमें अल्लाह और रसूल के नाम पर वोट दे दो। एक प्रत्याशी पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हमारे बाप जो है मंत्री थे, बहुत बीमार चल रहे हैं, उनके नाम पर हमको वोट दे दीजिए, अल्लाह रसूल के नाम पे हमारे बीमार बाप के वास्ते हमको वोट दे दीजिए। एक प्रत्याशी पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हमारे भाई यहाँ से विधायक थे, हिंदूवादी नेता थे, उनके नाम पर हमको वोट दे दीजिए। एक हमारी चाची जी घूम रही हैं, वो पहुंचती हैं, वो जनता के बीच में कहती हैं कि हमारे पति 10 साल पहले विधानसभा का चुनाव लड़े थे, अब की हम टिकट लेके आए हैं, उनके नाम पे हमको वोट दे दीजिए। तो मतलब कहने का मतलब है कोई अपने नाम पर वोट नहीं मांग रहा है, कोई अपने संघर्षों के दम पर वोट नहीं मांग रहा है, कोई अपनी काबिलियत के दम पर वोट नहीं मांग रहा है, कोई अपनी सलाहियत के दम पर वोट नहीं मांग रहा है, कोई अपनी योग्यता के दम पर वोट नहीं मांग रहा है। अगर कोई इस विधानसभा चुनाव में डुमरियागंज के अंदर अपने नाम पर वोट मांग रहा है, अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत, अपने संघर्षों के इतिहास के दम पर वोट मांग रहा है, अपनी जमीन के दम पर वोट मांग रहा है, तो उस प्रत्याशी का नाम इंजीनियर इमरान लतीफ है। तो इस बार मैं यही बात बार बार जनता के बीच में कह रहा हूं कि एक तरफ विरासत की सियासत है और एक तरफ संघर्ष की सियासत है। मुझे पूरा यकीन है और डुमरियागंज के लोगों से जो प्यार मिल रहा है उनको इस बात से मुझे पूरा यकीन है कि इस बार डुमरियागंज की जनता विरासत की सियासत का इनकार करेगी और एक किसान के बेटे को, एक गरीब के बेटे को जो अपने दम पर राजनीति कर रहा है, जिसने अपनी ज़मीन खुद तैयार की है, जिसके परिवार में कोई बीडीसी नहीं रहा, कोई ग्राम प्रधान नहीं रहा, कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं रहा, उसको मौका देगी। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, विरासत की सियासत के लोगों को सियासत करने का हक है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन फरीद जी 2 ही सदन ऐसे हैं, 2 पद राजनीति में ऐसे हैं जहां बोलने वाले लोगों की जरूरत है, जहां योग्य लोगों की जरूरत है, जहां काबिल लोगों की जरूरत है, एक विधायक और एक सांसद। अरे भाई, ये लोग राजनीति में क्यों हैं? इनको नाली लूटनी है,
इनको नरदहा लूटना है, इनको आरसीसी लूटनी है, इनको खड़ंजा लूटना है, इनको पुलिया लूटनी है, इनको मनरेगा लूटना है, इनको तालाब लूटना है। अरे भाई ब्लॉक प्रमुख बन जाइए, कौन रोकता है आपको? आपके पास गांव-गांव में ठेकेदार हैं, दलाल हैं, वो आपको ब्लॉक प्रमुख बना सकते हैं, वो आपको जिला पंचायत सदस्य बना सकते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकते हैं। इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें काबिलियत की जरूरत नहीं, इसमें योग्यता की जरूरत नहीं है। आप लूटिए खड़ंजा, लूटिए पुलिया, लूटिए आरसीसी, लूटिए सड़क, लूटिए मनरेगा, लूटिए तालाब, लूटिए नाली, लूटिए नर्दा, कौन रोक रहा है? कम से कम विधानसभा में तो किसी योग्य आदमी को पहुंचने दीजिए। काबिलियत के एतबार से, संघर्ष के एतबार से, सलाहियत के एतबार से आप हर कोई ये कह रहा है कि इंजीनियर इमरान लतीफ़ का हक बनता है विधानसभा में जाने का। तो यही अपील मैं जनता से कर रहा हूँ। जनता भी लगातार इस बात के लिए हमारा समर्थन दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ डुमरियागंज विधानसभा से प्रत्याशी काजी इमरान लतीफ़, जिन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान विरोधी सरकार है, 10 मार्च को जनता ने खदेड़ने का पूरा मन बना लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में किसको चुनती है। सिद्धार्थनगर से काजी फरीद अहमद की ये रिपोर्ट।